मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज़ आवर हिंदी टर्म। सो हिंदी में आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 3 की चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 का क्या नेम है? चैप्टर का मेरे जेल के साथी जीव जंतु। तो इसका पाठ परिचय आइए बेटा पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अनेक बार जेल गए। जेल जीवन में अनेक जीव जंतु उनके संपर्क में आए। यहाँ उनके जेल जीवन के उन विचित्र जीव जंतु साथियों के साथ बिताए गए रोचक पलों को जानिए। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। स्टोरी क्या है हमारी। 14.5 मास तक मैं देहरादून की जेल में रहा। मैं वहाँ के जर्रे जर्रे से परिचित हो गया। वहाँ की हर चीज़ मुझे पुराने दोस्त की तरह लगने लगी। मैं अपनी कोठरी में अकेला रहा। यह बात नहीं क्योंकि वहाँ बर्रों व ततैया के उपनिवेश थे और कितनी छिपकलियों ने सहतीरों के पीछे अपने घर बना लिए थे जो शाम को अपनी शिकार की तलाश में निकलती थी। मेरी कोठरी में बाहर बहुत से जीव जंतु थे। मैं मन में सोचता मुझे अकेलेपन की शिकायत है और दूसरी ओर आंगन जो खाली है और सुनसान दिखाई देता है, किंतु उनमें जीवन उमड़ा पड़ता है। ये रेंगने और उड़ने वाले जीव मुझे बिना बाधा पहुँचाए अपना जीवन जी रहे हैं। तो मुझे क्या पड़ रही है कि बड़ी है कि मैं उन्हें बाधा पहुँचाऊँ। एक बार ततैये के काटने पर मेरा मन हुआ कि सबको बाहर निकाल फेंकूं। चूँकि उसने मुझे अनजाने में काटा था, यह सोचकर मैंने अपना इरादा छोड़ दिया और तय किया कि वे मुझे न छेड़े तो मैं भी उन्हें आराम से रहने दूंगा। फिर उन्होंने मुझे कभी नहीं काटा। हाँ, चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता, किंतु मजबूरी में उन्हें भी बर्दाश्त कर रहा था। वे बड़े मनहूस जीव लगते हैं, मुझे उनसे बड़ी नफरत थी। मैं चींटियों, दीमकों और दूसरे कीटों को घंटों देखा करता था। छिपकलियों को भी, जब वे शाम को अपने शिकार चुपके से पकड़ लेती और अपनी दुम को हास्यास्पद ढंग से हिलाती हुई एक दूसरे को लपेटती। मेरी कोठरी के ऊपर ही मैना के एक जोड़े ने घोंसला बनाया था। मैं उन्हें दाना दिया करता था। वे पालतू हो गई। सुबह शाम जब भी दाना डालने से देरी होती तो वो मेरे समीप आकर चींची कर खाना मांगती। लखनऊ जेल के आंगन में पेड़ पर झुंड की झुंड गिलहरियाँ थीं। वे बहुत ढीठ और निशंक होकर हमारे पास आ जाती। वहाँ बैठा मैं चुपचाप पढ़ा करता था। एक गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर मेरे घुटने पर बैठ जाती और चारों ओर देखा करती। वह मेरी आँखों की ओर देखती, तब समझती कि मैं पेड़ या जो कुछ उसने समझा हो वह नहीं हो। वह एक पल के लिए वह सहम जाती, पर फिर दुबक कर खिसक जाती। कभी कभी गिलहरियों के बच्चे नीचे गिर जाते और खो जाते। उनकी माँ उन्हें ढूंढती। मेरे एक साथी ने गिलहरी के 3 खोए हुए बच्चे संभाल कर रखे थे। वे इतने नन्हे थे कि सवाल उठा कि उन्हें दाना कैसे दें। यह समस्या एक तरकीब से हल हो गई। फाउंटेन पेन के फ़िल्टर में जरा सी रुई लगा दी। यह उनके लिए बढ़िया फीडिंग बोतल बन गई। फाउंटेन पेन के फिलर में हल्की सी रुई लगा देने पे उनके लिए एक फीडिंग बोतल बन गई, जैसे होती है ना। बरेली जेल में बंदरों की अच्छी आबादी थी। उनकी गूंद फांद, मुँह बनाना आदि हरकतें देखते ही बनती थी। एक बंदर का बच्चा किसी तरह हमारी बैरक में आ गया। वह दीवार की ऊंचाई तक उछल नहीं सकता था। वार्डर, कुछ नंबरदारों और दूसरे कैदियों ने मिलकर उसे पकड़ा और उसे गले में एक रस्सी बांध दी। दीवार पर बैठे उसके माँ बाप ने जब यह नज़ारा देखा तो गुस्से से लाल हो गए। सहसा उनमें से एक मोटा बंदर सीधा भीड़ में उस जगह कूदा जहाँ वह बच्चा था। निसंदेह वह बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डर आदि सबके पास डंडे और लाठियाँ थीं जिन्हें वे चारों ओर घुमा रहे थे। किंतु निधड़क साहस की विजय हुई और सब डर के मारे भाग निकले और बंदर ने अपना बच्चा उनसे छुड़ा लिया। बिच्छू हमारी कोठरियों में बहुत आया जाया करते थे और आश्चर्य यह है कि किसी ने मुझे काटा नहीं। मैंने एक काले और विषैले बिच्छू को बोतल में बंद करके रख छोड़ा था, फिर उसे रस्सी से बांधकर दीवार पर लटका दिया था।
किंतु वह किसी तरह निकल भागा। एक दो सांप भी मेरी कोठरी में या आसपास निकले थे। मैंने इस घटना को पसंद किया था। जेल जीवन यूं ही बहुत रूखा नीरस होता है। जब भी कोई वस्तु उसकी नीरसता को किसी तरह भंग करती है तो वह अच्छी लगती है। कन खजूरे से मुझे बड़ा डर लगता था। कोलकाता की अलीपुर जेल में भी कोई आधी रात में मैं सहसा जाग गया। ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ मेरे पैर पर रेंग रही हो। मैंने टॉर्च जलाकर देखा, एक कन खजूरा बिस्तर पर है। मैंने बिना सोचे समझे बिस्तर से इतने ज़ोर से छलांग लगाई कि मैं दीवार से टकराते टकराते बचा। एक जेल अफसर तबादला होने पर अपनी कुतिया जेल में ही छोड़ गए। बेचारी बेघर होकर इधर उधर घूमती रही। वह प्रायः भूखों मरती थी। वह मेरे पास रोटी के लिए आया करती। मैं उसे रोज़ रोटी खिलाने लगा तब उसने एक मोरी में बच्चे दिए। एक पिल्ला बीमार पड़ गया। वह बुरी तरह छटपटाता था। उसे देखकर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। मैंने चिंता के साथ उसकी बड़ी सेवा की। रात में मुझे कई बार उठकर संभालना पड़ता था उसे। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह बच गया। मेरी बहादुरी काम कर गई, तीमारदारी काम कर गई। ठीक है, तो बेटा ये हमारा शब्दार्थ है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा है बुक एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या है। बहुविकल्पी प्रश्न है। नेहरू जी को जेल में किसने काटा था? ततैया ने। नेहरू जी देहरादून की जेल में कितने महीने रहे? 14 महीने। नेहरू जी किन्हें पसंद नहीं करते थे? चमगादड़ों को। जेल अफसर तबादला होने पर क्या छोड़ गए? दिया छोड़ गए। अब बेटा ये क्वेश्चन आंसर है, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी, आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे है शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो इसका पहले हमको मीनिंग करना है, फिर वाक्य प्रयोग करना है। परिचित मतलब जान पहचान। वाक्य प्रयोग इसका करिए। नेहरू जी जेल के जीव जंतुओं से काफ़ी परिचित थे। इरादा मतलब विचार करना। वाक्य प्रयोग। ततैया के काटने पर नेहरू जी का इरादा हुआ कि सबको बाहर निकाल फेंकूं। उसके बाद है हमारा दुबकना। दुबकना का मीनिंग होगा संकोच करना। जब छिपकली अपने शिकार को पकड़ती तब दुबक कर बैठ जाती। बहादुरी का अर्थ होगा साहस। वाक्य प्रयोग करिए इसका। बंदर ने अपना बच्चा छुड़ाकर बहादुरी का काम किया। उसके बाद है बेटा वर्णमाला में सभी अक्षरों और वर्णों को क्रम से लगाया जाता है। वर्णों से बने शब्दों को शब्दकोश में क्रम से व्यवस्थित करिए। शब्दों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्रम से। पहले जैसे बेटा इसमें देखिए शब्द दिए गए हैं। पहले जैसे अ है ना, अ के बाद आ है आबादी, तो हम आबादी लिखेंगे। आ के बाद क्या आता है, कौन सा क्रम आता है? ऊ है उन्हें लिखेंगे, फिर उछल लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमें सीरियल वाइज ये पूरा कंप्लीट करना है। कोठरी, क के बाद घ से घड़ी का घोंसला। उसके बाद ज से जीवन, झ से झुंड, ड से डर, ब से बाधा, म से मुझे, वी से विजय। उसके बाद है उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द लिखिए। दोस्त का दुश्मन, पालतू का जंगली, जीवन मरण, अच्छी बुरी, ऊपर नीचे, पसंद नापसंद। उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए बेटा, तो इसे केवल पढ़ना है। त र मिला के क्या होता है? त्र। विचित्र, त्रिशूल, पत्र। स और य मिला के आधा स और य होता है हास्य, स्याह, समस्या। च मिला के च होता है बच्चे, कच्चा, सच्चाई। प और च मिला के प्र होता है प्रकार, अप्रिय, प्रशंसा। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है फल शब्द का अर्थ परिणाम या नतीजा है। फल के फ में आ की मात्रा लगाने पर नया शब्द फाल, जिसका अर्थ है हल के नीचे का भाग जो खुदाई करता है। इसी प्रकार दिए गए शब्दों से विभिन्न मात्राओं का प्रयोग करके नए नए शब्द बनाइए। तो बेटा ये शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हें मात्रा लगा के या कैसे भी अलग शब्द बनाना है। दो ठो नया शब्द। सब का से जैसे क्या बनेगा? सेब, और बस बन गया सब से। कद से कैद और कंद हो गया। बल का बैल और बाल। घर का घेर और घोर। चर का चीर और चोर। खत का खता और खेत। ठीक है, तो इसे आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ये HW है, इसमें से जीव जंतु का नाम ढूंढ के आपको राइट करना है, तो ये आप लोग अपने से फिल करिएगा। ठीक है।
और ये बेटा ये बुझना है बेटा, बुझो तो जाने, समझते हो तो जवाब दो। तो ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ये HW है। उसके बाद है ये भी वही है, बुझो तो जाने। उसके बाद बेटा ये अंताक्षरी है, ये एक एक्टिविटी है। जैसे परिचित लास्ट में त आने पे ततैया से बना, लास्ट में य आने पे यान से बना, और न आने पे नहर से बना। तो अब र से आप लोग कोई शब्द बनाएंगे, फिर जो आएगा उसके लास्ट में उससे शब्द बनाइएगा। ठीक है, तो ये HW है। अब बेटा दिए गए कुछ जंतुओं के 2 पैर होते हैं, कुछ के 4 पैर होते हैं, कुछ के 8। तो नीचे खानों में जंतुओं के नाम लिखिए। 2 पैर वाले कितने जंतु होते हैं उनके नाम लिखिए, 4 पैर वाले जंतु के नाम, 8 पैर वाले जंतु के नाम। तो इसे आप लोग अपनी बुक में खुद से कंप्लीट करेंगे, ये HW है। उसके बाद क्रिएटिविटी क्राफ्ट में आपका देखिए कागज़ से कुत्ता बनाना है। कागज़ को पहले हम लोग बेटा फोल्ड करेंगे ऐसे बीच से, फिर उसको ट्रायंगल शेप में बनाएंगे ऐसे, ठीक। फिर उसको किनारों से हम लोग ऐसे तिकोना हल्का हल्का मोड़ देंगे, फिर पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे, हमारा डॉग बन जाएगा। निम्न चित्रों को पूरा करके उनमें आकर्षक रंगों से सजाइए उन्हें। बेटा ये जो चित्र हैं डॉटेड लाइन है, आपको इसे डॉटेड लाइन को ज्वाइन करना है और इसमें डिफरेंट कलर फिल करने हैं। तो ये आप लोग अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।